शहर से कुछ दूर जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, भदौरिया। ये गांव शांत, साधारण और नियमों में बंधा हुआ था। यहाँ लोग परंपराओं और सामाजिक मर्यादाओं को सबसे ऊपर मानते थे। इसी गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक कच्चा रास्ता था, जिसे लोग किन्न का रास्ता कहते थे। कहते थे कि इस रास्ते से रात को किसी को नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि वहां किन्न की आत्मा भटकती थी। गांव के बच्चे डराकर एक दूसरे से कहते, सुना है वो रात को दुआ भी देती है और श्राप भी। पर असली कहानी कुछ और थी। बहुत साल पहले इसी गांव में कावेरी नाम की किन्न रहती थी। उसका दिल बहुत बड़ा था, पर समाज उसे सम्मान नहीं देता था। वो बच्चों की जन्मदिन पर दुआ देने जाती, शादियों में गाती और जो मिलता उसी में खुश रहती। लोग उसे भीख देना अपनी दया समझते, पर कावेरी कभी किसी से नाराज नहीं होती। एक बार गांव में महामारी फैल गई। बच्चे बीमार पड़ने लगे। कावेरी ने शहर जाकर अपनी बचत से दवा खरीदी, डॉक्टर लाकर सबका इलाज करवाया। कई बच्चे बच गए, लेकिन जब लोग स्वस्थ हुए तब भी किसी ने उसके लिए अच्छा शब्द नहीं कहा। उल्टा कुछ लोग उसे अशुभ मानकर अलग थलग कर देते। एक रात अचानक तेज बारिश और तूफान आया। कावेरी उसी रास्ते पर कहीं जाती हुई गिर पड़ी। मरते समय उसने सिर्फ इतना कहा, हे ईश्वर, इन लोगों को सुख देना, चाहे मुझे याद न करे। अगली सुबह उसका शरीर उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिला। गांव वालों ने बिना आदर बस मिट्टी डालकर उसे दफना दिया। न किसी ने दिया जलाया, न कोई आंसू बहाए। कुछ साल बाद उसी जगह एक पक्का चबूतरा बना दिया गया, लेकिन नाम किसी ने नहीं लिखा। समय बीता, गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को किसी के बीमार बच्चे के पास कोई अदृश्य हाथ माथे पर ठंडा पानी रख देता। कोई माँ रोती तो कानों में धीमी आवाज आती, मत डर, सब ठीक होगा। भोर होते ही बच्चा स्वस्थ मिलता। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने रंगीन चूड़ियों की खनखनाहट सुनी और एक हल्की खुशबूदार हवा महसूस की। किसी ने नुकसान नहीं देखा, सिर्फ मदद। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि शायद यह उसी किन्न की आत्मा है, जो जीवन में अनदेखी रही, पर मृत्यु के बाद भी आशीर्वाद देती रही। गांव ने बरगद के नीचे दिया जलाना शुरू किया। किसी ने लिखा, कावेरी माँ दुआओं की आत्मा। अब हर त्योहार पर वहां घुंघरुओं की सी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई आकर नाच नहीं रहा, लेकिन मुस्कुरा रहा हो। गांव के लोग सम्मान से हाथ जोड़ते, और कोई भी जरूरतमंद उस रास्ते से अकेला गुजरता तो उसे अनजाना साहस महसूस होता।